नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि संसद में अमित शाह ने राहुल गांधी पर मीडिया को बदनाम करने का आरोप लगाया। तो गोदी मीडिया के बचाव में अमित शाह के बयान के बाद राहुल गांधी ने भी जवाब दिया है। पहले बात करते कि अमित शाह ने बोला क्या। अमित शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर बेवजह टारगेट करते हैं और मीडिया पर भी बेवजह टारगेट करते हैं। मीडिया को बीजेपी का एजेंट बताने पर अमित शाह राहुल गांधी को क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। तो गहन पुनर्निरीक्षण का मतलब ही ये है कि मतदाता सूची को सुधारने की प्रक्रिया। अब इसमें आपके बीएलए सहयोग नहीं करते हैं, आप उसका बहिष्कार का ऐलान करते हो, आपकी राज्य सरकारें जहां है वो मदद कम करती हैं, तो कैसे मतदाता सूची का शुद्धिकरण होगा? जो आपकी डिमांड है वो ही चुनाव आयोग कर रहा है। आपकी डिमांड है कि मतदाता सूची ठीक हो, वो चुनाव आयोग कर रहा है। मगर हुआ क्या है मान्यवर मालूम है? इनको अब अगर प्रेस में कोई पत्रकार उनको पसंद ना आए ऐसा सवाल पूछते हैं तो तुम बीजेपी के एजेंट हो ऐसा कहते हैं। मान्यवर, सवाल जो भी हो उसको लेना चाहिए। मान्यवर, पत्रकार कभी बीजेपी का एजेंट नहीं होता है। मगर आप अगर ऐसा मानते हो कि लोकतंत्र में आपको पसंद आए ऐसे ही सवाल पत्रकार पूछे तो ये नहीं हो सकता। इमरजेंसी नहीं है भाई, इमरजेंसी नहीं है। मान्यवर, एक प्रेस में कोई सवाल पूछता है तो कहते हैं बीजेपी के एजेंट हो। केस हारते हैं तो जज पर आरोप कर देते हैं, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर आरोप करते हैं। ईवीएम की दलील अब गले नहीं उतरती तो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए। वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरा बिहार में यात्रा निकाली, फिर भी हार गए। अब हारने का कारण आपका नेतृत्व है, ये हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं। तो संसद में अमित शाह गोदी मीडिया के बचाव में उतरे तो विपक्षी नेताओं ने भी जवाब दिया है। सुप्रिया श्नेत इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहती हैं? सुप्रिया श्नेत ने कहा कि जोशी जी की छुट्टी क्या हुई? अमित शाह जी ने तो चरण चुबको की नौकरी पर ही सवाल उठा दिया। आज उन्होंने कह दिया कि पत्रकार बीजेपी के एजेंट नहीं है, बेचारे पत्रकार बेचैन हैं। ये तो निष्ठा और चरण वंदन पर सवाल है। तो सुप्रिया श्नेत कटाक्ष करती हैं कि पत्रकार ही नाराज हो जाएंगे, चरण चुंबक ही नाराज हो जाएंगे कि यार अमित शाह तो हमारी भक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बीजेपी के एजेंट नहीं है। इस अंदाज में कटाक्ष करती है सुप्रिया श्नेत। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर क्या कहते हैं इस पूरे मसले को लेकर? अमित शाह ने आज अपने पत्रकारों का बचाव भी किया। कहा, पत्रकारों को बीजेपी का बताते हैं, पत्रकार बीजेपी का नहीं होता, पत्रकार के हर सवाल लेना चाहिए। इशारा राहुल गांधी की तरफ था। राहुल गांधी जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कोरोना में भी हर सवाल लेते हैं, उनके लिए कहा। और खुद उनसे अगर किसी ने कोई सवाल पूछ लिया तो उसे कैसे समझाया गया ये सारे पत्रकारों को मालूम है। मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं मगर इंटरव्यू में कहते हैं कि ये क्या पूछते हो। जैसे चुनाव आयोग का बचाव किया जा रहा है वैसे ही अब गोदी मीडिया का बचाव भी किया जाने लगा। मतलब चुनाव आयोग की तरह ये भी अपना ही है। तो शकील अख्तर कहते हैं कि अमित शाह पत्रकारों के समर्थन में क्यों आए, समझ नहीं आया। यह गठबंधन आखिरकार क्या कहलाता है? राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं तो जवाब बीजेपी की तरफ से आता है। राहुल गांधी गोदी मीडिया पर सवाल उठाते हैं तो जवाब बीजेपी की तरफ से आता है। राहुल गांधी स्पीकर पर सवाल उठाते हैं तो जवाब बीजेपी की तरफ से आता है। तो जिस पर विपक्षी नेता सवाल उठाते उसके समर्थन में बीजेपी उतर आती है। इसे लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि गठबंधन आखिरकार क्या कहलाता है। दोस्तों, अगर वाकई हमारे देश के मीडिया एंकर बीजेपी के पक्ष में नहीं बोलते तो बहुत सारे ऐसे मामले क्यों सामने आते हैं जो बहुत सारी खबरें बीजेपी पर सवाल खड़े करती हैं? तो ऐसे कितने मामले आए हैं कि फला चैनल ने पोस्ट डिलीट कर दी। भैया क्यों डिलीट की? अगर किसी खबर को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े होते हैं तो ऐसी पोस्ट आखिरकार बार बार क्यों डिलीट हो जाती हैं? क्यों पीएम मोदी का नाम लेकर पिछले 10 साल से मीडिया एंकर सवाल नहीं पूछते? एक आध बार मजबूरी में जनता के लिए आवाज उठानी पड़ती है तो भी सिस्टम को सारा दोष दे डालते हैं। पहले की सरकार में मनमोहन सिंह दोषी होते थे, अब पीएम मोदी पर कोई सवाल नहीं होता। देश में कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई, कोरोना काल में क्या जनता का हाल हुआ, हजारों किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ा। इसके अलावा ट्रेनों में क्या हालात हुए थे, ट्रेन में भगदड़ मच जाती है, कुंभ के मेले में भगदड़ मच जाती है, एयरलाइंस अपनी मनमानी करती हैं, चक्का जाम कर देती हैं, लेकिन पीएम मोदी से कोई सवाल नहीं पूछेगा।
महंगाई कहां पहुंच गई, बेरोजगारी कहां पहुंच गई, रुपया कहां गिर गया, डॉलर कहां आसमान पर चला गया, लेकिन पीएम मोदी जिम्मेदार नहीं है। मीडिया ने पीएम मोदी का मां बोलना भी बंद कर दिया है और अमित शाह कहते हैं कि देखिए ये हमारे एजेंट नहीं है। राहुल गांधी पर ही आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी चुन चुनकर संस्थाओं को टारगेट करते हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया तो राहुल गांधी ने अमित शाह का डिफेंसिव भाषण इसे बताया है और क्या सवाल उठाए हैं, किस सवालों का जवाब नहीं दिया, क्या आरोप लगाया राहुल गांधी ने। उससे पहले कांग्रेस क्या कहती है। कांग्रेस ने अमित शाह पर 8 झूठ बोलने का आरोप लगाया है। संसद में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शाह का झूठ नंबर 1, सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर वही किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सच्चाई यह है कि मोदी और शाह ने ऐसा कानून बनाया जिसने चयन समिति से सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया। अमित शाह पर झूठ नंबर 2 बोलने का आरोप लगाया कांग्रेस ने इस बात को लेकर कि जो छूट दी गई है, जो राहत दी गई है चुनाव आयुक्तों को कि रिटायरमेंट के बाद भी उन पर मुकदमा नहीं चल सकता, तो इसे लेकर अमित शाह ने कहा था कि पहले भी ऐसे प्रावधान थे, तो इसे झूठ करार दिया है कांग्रेस ने और कहा है कि सच्चाई क्या है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में व्यक्तिगत रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त और जो चुनाव आयुक्त हैं उनको इम्यूनिटी यानी जो राहत की बात है कि मुकदमा नहीं हो सकता, वो छूट देने का कभी प्रावधान नहीं था। पहले अधिकारी को वोटर रोल की रक्षा के दायित्व से हटकर गतिविधि के लिए मुकदमा हो सकता था। तीसरा झूठ बोलने का आरोप लगाया कांग्रेस ने कि ईवीएम सुरक्षित है क्योंकि उन्हें पहली बार राजीव गांधी के समय लागू किया गया था। सच्चाई बताती कांग्रेस अब वोट चोरी हो रही है और जब इतने गंभीर आरोप सामने हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ईवीएम की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर की ट्रांसपेरेंट ऑडिट की अनुमति देनी चाहिए। इसके बाद चौथे झूठ का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कहती है बीजेपी ने वायनाड और अमेठी में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी दिखाई थी। वायनाड वाले दावे को लेकर कांग्रेस कहती है कि सच्चाई यह है कि हमारा कहना है कि कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी फर्जी नाम जोड़ रही थी। ये असली सवाल हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन समेत संबोधित करना चाहिए। 5वें झूठ का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कहती है एसआईआर से घुसपैठिया मतदाताओं की पहचान की गई। सच्चाई यह है कि इलेक्शन कमीशन घुसपैठिया कथन को बार बार नकारता रहा और कितने घुसपैठिया मिले, 400 से कम, और उनमें अधिकांश बांग्लादेश से नहीं नेपाल से। तो आपकी घुसपैठिया कहां है? तो घुसपैठिए वाले दावे को लेकर कांग्रेस झूठ बोलने का आरोप लगाती है। छठे झूठ का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कहती है जब कांग्रेस आती है हम वोट चोरी के आरोप लगाते हैं पर जीतने पर नहीं। सच्चाई यह है कि मामला जीत या हार का नहीं है, ये लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा का है। 7वें झूठ का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कहती है इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना भारत की छवि खराब करना है और लोकतंत्र को कमजोर करना है। कांग्रेस कहती सच्चाई ये है जिन संस्थाओं में विश्वास नहीं रहा उनकी आलोचना करना, सवाल करना लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। बीजेपी का संस्थानों और चुनाव प्रक्रिया पर हमला और इलेक्शन कमीशन की पारदर्शी प्रक्रिया में विफलता, यही भारत की छवि और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है। 8वें झूठ का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कहती है बिहार में 10,000 रुपए के नगद ट्रांसफर के प्रभाव को जानबूझकर अनदेखा किया गया। सच्चाई यह है कि इलेक्शन कमीशन ने एनडीए को 1 करोड़ से अधिक खातों में 10,000 रुपए जमा करने की अनुमति दी केवल 3 दिन मतदान से पहले। तो 8 झूठ बोलने का आरोप लगाया है कांग्रेस ने अमित शाह पर। वहीं राहुल गांधी ने अमित शाह पर क्या कहा? जब अमित शाह ने बार बार राहुल गांधी पर चुनाव आयोग और मीडिया को बदनाम करने का आरोप लगाया तो अमित शाह के भाषण को लेकर कुछ सवाल उठाए राहुल गांधी ने कि मतलब की बात है क्यों नहीं की गृह मंत्री ने। राहुल गांधी कहते संसद में गृह मंत्री का वोट चोरी पर जवाब घबराया हुआ डिफेंसिव जवाब है। आगे राहुल गांधी कहते हैं डिजिटल, मशीन रीडेबल, पारदर्शी वोटर रोल देने पर एक शब्द नहीं। ईवीएम के आर्किटेक्चर की अब ट्रांसपेरेंट ऑडिट पर घबराहट। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के कई राज्यों में वोट रखने और करने पर कोई जवाब नहीं। सीजेआई को चयन प्रक्रिया से निकालने पर भी कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन को राहत देने पर ऊटपटांग जवाब। सीसीटीवी फुटेज ना देने का बहाना भी बहुत हास्यास्पद। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह है। तो राहुल गांधी कहते कि अमित शाह का डिफेंसिव जवाब था और अमित शाह कहते कि राहुल गांधी चुनाव आयोग और मीडिया को बेवजह बदनाम करते हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? किसकी बात में ज्यादा दम है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।